हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 5 कह लीजिए या यूनिट 5 कह लीजिए, अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के उभरते हुए साधन, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ई बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिज़नेस क्या होता है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ई बिजनेस क्या होता है? बिजनेस ऑपरेशन सच एज इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कॉल्ड ई बिजनेस। जो भी बिजनेस ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री हो गई, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, जितने भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ये सब के सब हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जब भी करते हैं, इसको हम पूरे बिजनेस ऑपरेशन को, जो चाहे वो इंडस्ट्री के हो, चाहे वो ट्रेड के हो, चाहे कॉमर्स के हो, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस। ये ई बिज़नेस कहलाता है। मतलब सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाता है, इसको ई बिज़नेस बोला जाता है। और ई बिज़नेस और थोड़ा डिफाइन करते हैं इसको। बिजनेस फंक्शंस as well as managerial activities like production, inventory, management, product development, accounting, finance, human resource management, ये सारे के सारे जितने भी बिजनेस के फंक्शंस बताए गए हैं कैन बी कैरिड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क से ही सारे के सारे होते हैं। कैन बी कैरिड आउट थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, सारे के सारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होते हैं। इसको फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी कहा जाता है, ई बिजनेस भी कहा जाता है। कहने का मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड से किए जाते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या ई बिजनेस बोला जाता है। और इसी में ई कॉमर्स है हमारा। आपने नाम सुना होगा ई कॉमर्स का, तो ई कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं हम। कमर्शियल ट्रांजेक्शंस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंटरनेट। जितनी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है सारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम पे की जाती हैं, इंटरनेट पे की जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाती हैं। इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। ई कॉमर्स भी ई बिजनेस का ही पार्ट है। ई बिजनेस बड़ा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, और ई कॉमर्स इसका एक पार्ट है। इट कवर्स अ फर्म्स इंटरैक्शंस विद इट्स कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट। ये जितने भी फर्म्स के इंटरैक्शंस होते हैं, जो है वो कस्टमर से हैं, चाहे वो सप्लायर से हैं, सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कस्टमर है, ये होलसेल स्टोर है, और बीच में ऑनलाइन के थ्रू सारा काम हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, होलसेल से लेके सीधा कस्टमर को भी माल भेज देते हैं, लेकिन सारा का सारा काम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू होता है। तो यहाँ ऑर्डर तो ऑनलाइन माध्यम से लिया जाता है और सीधा होलसेलर से उठाया जाता है और कस्टमर को दिया जाता है। ठीक है, ऑर्डर कौन देता है? कस्टमर। ठीक, तो ये आगे होलसेलर को देते हैं, फिर होलसेलर क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट की शिपमेंट होती है इनके थ्रू कस्टमर तक करते हैं। तो इस तरह सारी प्रोसेसिंग चलती है। तो इसमें जितने भी इंटरैक्शंस हैं, चाहे वो कस्टमर से हैं, चाहे वो सप्लायर से हैं, सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं, ओवर द इंटरनेट ही होते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल का नया कॉन्सेप्ट भी, और वैसे भी आता है एग्जाम में 11th वालों के लिए। देखिए क्या है, 4 स्कोप हैं बिजनेस के। 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं। नंबर 1 B2B, नंबर 2 B2C, नंबर 3 इंट्रा बी, और नंबर 4 C2C। टोटल 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। पहला B2B, अब सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, B2C मीन्स बिजनेस टू कस्टमर, इंट्रा मीन्स विद इन द फर्म बिजनेस, विद इन द बिजनेस, और C2C कस्टमर टू कस्टमर। चारों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम B2B, इसकी फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस। देखिए क्या होता है ये। इन दिस केस कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें जितनी भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बिटवीन डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस टू बिजनेस होती हैं। B2B, इसका नाम है B2B। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस होती हैं, लिखा भी हुआ है 2, ध्यान से देखेंगे अगर आप। तो बिजनेस टू बिजनेस होती है, बिजनेस से दूसरे बिजनेस में। फॉर एग्जांपल प्लेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, कोटेशन, ये सारी बिजनेस टू बिजनेस होती हैं। इनको B2B कॉमर्स बोला जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। मेन बात यही है इसमें। फिर है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। B फॉर बिजनेस, C फॉर कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए। इट मीन्स बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन्स। इसका मतलब होता है बिजनेस से कस्टमर की तरफ ट्रांजेक्शन होती है। B2C दिखा हुआ, ये B, ये 2, ये C, तो इसे बोला जाता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। इट इंक्लूड्स सेलिंग ऑफ गुड्स, कॉल सेंटर्स, ATM फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें B2C कॉमर्स में आती हैं, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस के, एक बिजनेस के थ्रू कस्टमर को B2C बोला जाता है। तीसरा है इंट्रा बी। इंट्रा बी होता है विद इन द बिजनेस।
इंट्रा बी मीन्स बिजनेस के अंदर ही होना। तो ये क्या होता है इसमें, हेयर द ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस विद इन द फर्म, एक फर्म के अंदर ही होती हैं। जैसे कि आप ध्यान से देख रहे हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट है, पेरोल का, सेल्स एंड मार्केटिंग है, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शंस है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, IT डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस। तो एक ही बिजनेस में जो अलग अलग हेड होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसी के अंदर विद इन द फर्म ये ट्रांजेक्शन जो होती हैं उसे इंट्रा बी कॉमर्स बोला जाता है। इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होती है इन मार्केटिंग में, फाइनेंस में, प्रोडक्शन में, परचेज में, ह्यूमन रिसोर्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इन सब डिपार्टमेंट्स में होती हैं। तो विद इन द फर्म होती हैं और सब डिपार्टमेंट में कंप्यूटर के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इसको इंट्रा बी कॉमर्स या विद इन द फर्म कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है बोला, इंट्रा बी कॉमर्स बोला जाता है, या विद इन द फर्म बोली जाती है, ट्रांजेक्शन टुक प्लेस विद इन द फर्म। और इंट्रा बी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरैक्शन ऑफ बिजनेस विद इन इट्स एम्प्लॉयज़, B2E भी होता है ये, B2E इसे ऐसे बोलते हैं, B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉयज़। जैसे सैलरी पेमेंट है, सीकिंग सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ हैं, तो बिजनेस से एम्प्लॉय को। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरैक्शन ऑफ बिजनेस विद इट्स एम्प्लॉय, एक बिजनेस अपने एम्प्लॉय से भी इंटरेक्शन कंप्यूटर के माध्यम से करता है, इसको B2E बोला जाता है। ठीक, ये इंट्रा बी में थे दोनों बातें। अब है C2C, कस्टमर टू कस्टमर, C2C फुल फॉर्म ये हुई कस्टमर टू कस्टमर। तो ये क्या बता रहा है, इट इज़ अ बेस्ट सूटेड फॉर डीलिंग इन गुड्स फॉर विच हैज़ नो एस्टेब्लिशमेंट मार्केट्स। तो ये बेस्ट सूटेड जो है, जो आप ऑनलाइन मोस्टली ट्रांजेक्शन करते हैं, वो C2C है, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स माना जाता है, C2C कॉमर्स। इट इज़ अ बेस्ट सूटेड फॉर डीलिंग इन गुड्स फॉर विच हैज़ नो एस्टेब्लिशमेंट मार्केट। तो ये बेस्ट सूटेड डीलिंग गुड्स में करने की मार्केट है, इसके लिए कोई एस्टेब्लिश मार्केट नहीं होती है, तो ये C2C कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स बोला जाता है। जैसे आप ध्यान से एग्जांपल देख रहे हैं, ebay.com, OLX.com, Amazon.com, फ्लिपकार्ट, ठीक है, जैसे Quikr.com और शॉपक्लूज, मिंत्रा, OLX, होम शॉप 18, इस तरह से। तो ये सारा क्या है, अलाउज पर्सनस टू ग्लोबली सर्च फॉर पोटेंशियल बायर्स। तो ये सब के सब जो हैं, जो मैं एग्जांपल 10 ऊपर यहाँ बता रहा है सारे एग्जांपल, ये सारी हो सकती हैं। टॉप 10 मार्केट है ये। सबसे नंबर 1 पे ये है अमेज़ॉन, आप अच्छे से जानते हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब इसने ले रखी है। तो अमेज़न का सबसे पूरी मार्केट में जो C2C वाली मार्केट है, इस पर अमेज़न का ही कब्जा नंबर 1 आती है इसमें। और ये अलाउ करते हैं पर्सनस को टू ग्लोबली सर्च फॉर पोटेंशियल बायर्स। तो जितने भी आपके पोटेंशियल बायर हो सकते हैं पूरे ग्लोब में, ग्लोब का मतलब पूरे इंटरनेट के लेवल पे पूरे वर्ल्ड ही आ जाता है इसमें, खाली इंडिया की बात नहीं करेंगे, सबकी बात होगी। तो ग्लोबली जो भी कहना है हमें कि इसमें हम सारे के सारे जो हैं पोटेंशियल बायर जो हो सकते हैं वो इसी माध्यम से हम सर्च करते हैं इसमें। तो C2C ये लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से 4 स्कोप हैं बिजनेस के, आप अच्छे से समझ गए होंगे, B2B, B2C, इंट्रा बी और C2C। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में लगा छोटा रेड बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी सभी इन्फॉर्मेटिव आपसे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिल सकें, सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं बच्चों, मैंने बहुत सारी प्रोजेक्ट वर्क पे भी वीडियो बना रखी हैं, 11th और 12th क्लास में भी, आर्ट इंटीग्रेटेड में भी हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सारी वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। और अकाउंट्स में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हैं। बहुत जल्दी हम परचेज बुक, सेल्स बुक, सब्सिडरी पार्ट 2 शुरू करेंगे, स्पेशल पर्पस बुक 2, तो आप उन्हें भी देखना। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में अकाउंट्स और बिजनेस बहुत सारे वीडियोज़ बना रखी हैं, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए अगेन मैनी थैंक्स।